राधे राधे जी। आप सभी को मार्गशीर्ष अघन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अन्नपूर्णा जयंती भी है। आइए शुभ अवसर पर सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। जो कथा मैं स्वयं अपने व्रत पूजन में सुनती हूँ संक्षिप्त रूप से, वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, हे महाप्रभु, मेरे जो प्रिय श्रोताजन है जो इस कथा को सुन रहे हैं, आज के शुभ दिन में उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो और उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। आरंभ करते हैं। इससे पहले अन्नपूर्णा जयंती की कथा और साथ ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा और उससे पहले शुभ मुहूर्त, आज कैसे पूजा करनी है, कैसे व्रत करना है, इसका वीडियो आ गया है। बस आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। हर हर महादेव। सत्यनारायण भगवान की जय। अनुसार एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर ले, ऐसा कोई व्रत और तप बताइए। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही आपसे मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आए और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। उसी थोड़ी सी ही दूर में बहुत परिश्रम किए बिना ही बहुत अधिक सरलता से धन धान्य और भिक्षा प्राप्त हो गई। शाम को घर पहुंचे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, विधि विधान से संपूर्ण व्रत पूर्ण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक की ओर गया। सूत जी दोबारा से बोले, एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर ध्यान मग्न होकर श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया और फिर ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो कि मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में वह धन संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी पत्नी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा नानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे और एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर बैठ गया। यहाँ पर चमत्कार देखकर उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया, हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का संपूर्ण वृतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने के बाद इस व्रत को करूंगा। उसी समय उसकी पत्नी का नाम था लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूर्ण होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव व्रत की बात याद दिलाई तो उसने कहा, यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ में लेकर समुद्र के किनारे रत्नापुर में
व्यापार करने लगे। एक दिन रत्नसागरपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहां बनिए का डेरा था। सिपाही चारों ओर ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा कर लिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक नदी में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने प्रसाद ग्रहण किया और कथा सुनी। देर रात होने पर घर पहुंची। माता की देरी के कारण की संपूर्ण बात उसने पूछी तो माता ने सब बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, पूजा किया और विनम्र भाव से ओतप्रोत होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो भी व्रत नहीं किया था उसे मैं पूर्ण कर रही हूँ। उसे आप प्रसन्न होकर मनवांछित फल दीजिए। अब कृपा करके उसका अपराध भी क्षमा कर दीजिए। लीलावती की प्रार्थना करुण पुकार सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका भी धन लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरे होते ही दोनों बनियों को मुक्त होने का आदेश दे दिया और साथ ही उनका सारा धन भी लौटा दिया और बहुत सारा सम्मान पूर्वक और धन संपदा देकर उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो सिर्फ लता पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर बेहोश होकर गिर गया। परंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है, चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा और चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी विनीत पुकार भगवान ने सुनी और प्रसन्न होकर उसे इच्छा वरदान दिया और भगवान स्वयं उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। बनिए के नाव के पास जाकर देखा तो वह धन और रत्नों से भरी हुई है। तब उन्होंने वहीं पर श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुए तथा कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम प्रसाद लेकर पूजा पूर्ण कर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची वैसे ही उसके पति समेत पूरी नौका जो नदी थी उसमें डूबे जा रही थी। यह देखकर बनिया हाहाकार कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हो उठी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बड़ी तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर कर और पूजा अधूरी ही छोड़कर अपने पति के मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ आई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आ पहुंची और तब देखती है कि उसके पति और नौका संपूर्ण रूप से जल में तैर रहे हैं। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो जाता है और अपने घर पर पहुंचकर वह जब तक जीवित रहता है तब तक सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता रहता है। इस तरह से प्रिय श्रोताजनों, यह सत्यनारायण भगवान की कथा है जो मैं भी श्रवण करती हूँ, पढ़ती हूँ व्रत कथा के दिन। संक्षिप्त रूप में इसमें वर्णन है जो कि हम गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आइए इसकी विधि भी जो कथा लिखी गई है उसमें पढ़ लेते हैं। कथा अनुसार सत्यनारायण का व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है। भगवान सत्यनारायण के व्रत की कथा करवाई जाती है। व्रत करने वाला पूर्णमासी के दिन
प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर दिन भर निराहार रहे। शाम के समय श्रद्धा पूर्वक केले का मंडप तैयार करे और गणेश जी, गौरी शंकर भगवान, वरुण देवता, भगवान विष्णु आदि देवताओं के पूजन की तैयार करे और बंधनवार केले के खम्भों और सुंदर रूप से एक मंडप तैयार कर सुंदर सी चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करे। साथ ही पास में कलश में गणेश जी, नवग्रह भी स्थापित करे तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण भगवान का ध्यान कर यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे और कहे कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सभी चीज़ें आपकी सेवा में अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए और मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसी प्रार्थना करते हुए ध्यान पूर्वक इस कथा को पढ़े और सुने, इससे उसके परिवार का कल्याण होना निश्चित है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण यह कथा श्रवण कराई। आइए श्री सत्यनारायण भगवान की आरती भी कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, प्रभु अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भय कल प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो प्रभु, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी प्रभु, जिन पर कृपा करी, चंद्र चूर्ण के राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर अस्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु, छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी जन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी प्रभु, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन हो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा प्रभु, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी